Bye.
बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। हाँ, एक और नहीं आता क्या गाना? बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। एक भाई सब लोग लंबे लंबे हाथ करो, कोई बात नहीं, ताली बजा लो, गाना नहीं आता। ओ तेरी मन में बस कनिया पे, तेरी मन में बस कनिया पे, तेरी मन में बस कनिया पे, तेरी मन में बस कनिया पे। बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। हमारे प्रभु आज मैया यशोदा के आंगन में नाचते, लेकिन बड़ी सुंदर सुंदर सी लीलाएं प्रभु करते। आज नाचते हुए एक सखी ने देख लिया। एक सखी ने देखा, जैसे ही नाचते हुए देखा महाराज, सखी उसका नाम था श्रुति रूपा। जैसे ही नाचते हुए देखा, अन्य सखियों से जाकर के कहा कि देखो देखो सखी, वो नंदे का छोरा आज अपनी मैया के सामने नाच रहा था, और नाचते नाचते इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। सखियों के मन में भी देखने की इच्छा जागी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ करके आए जैसे हम भी छोटे से कन्हैया का दर्शन कर ले। जब से उत्सव खत्म हुआ है, आज लाला 1.5 वर्ष के हो गए, 2 वर्ष के होने के आए, पर हमने लाला को दर्शन नहीं करो। कुछ ऐसा करें जिससे लाला का दर्शन हमें भी हो जाए। क्या करे क्या करे, सब अपने अपने मन में सोच रहे। लेकिन श्रुति रूपा ने कहा, सखी का बताओ, इतना सुंदर मैया यशोदा ताली बजा रही है और नंद बाबा वही खड़े खड़े देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और छोटे से नंदलाल आज मैया के उस 85 चौक के महल में वहां आंगन में नृत्य कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में जब प्रेम आएगा ना, तो प्रेम में सारे जो काम है ना, वो काम उसमें जल करके जल जाते हैं। जब हमारी भगवान से लगन होती है, प्रेम बढ़ता है ना, तो दुनिया के समस्त संसार के जो काम होते हैं ना, ये सब जल करके दग्ध हो जाते हैं महाराज। जब प्रेम उमड़ता है और जब प्रेम आता है, संसार के कार्य जल करके दग्ध हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के वो कन्हैया हमारे पास आता है। आज सभी सखियों ने निर्णय किया कि कुछ ऐसा करें जिससे हम भी कन्हैया के दर्शन करें, पर करें तो क्या करें। एक सखी ने कहा, क्यों ना हम कुछ बहाना बनाते हैं। कैसा बहाना? बोले एक काम करते हैं, हम अपने अपने घरों की मटकियों को फोड़ देते हैं। बोले मटकियों को फोड़ देते हैं। मटकियों को फोड़ने के बाद जैसे ही, अब हमारी सास तो मैया यशोदा को लाला देने नहीं जा सकती, इसलिए जब हमारी सास नहीं जाएगी तो हमें उल्हाना देने पहुंचाएगी। इस बहाने हम भगवान कन्हैया का दर्शन कर लेंगे।
छोटे से लाला का दर्शन कर लेते। अब सभी ने वहाँ मिलकर के योजना बनाई। कैसी योजना कि कोई अपने घर की 1 मटकी फोड़ना, कोई 2 मटकी फोड़ना, कोई 3 मटकी फोड़ना, अपने घर की मटकी फोड़ना। और जब तुम्हारी सास मंदिर चली जाए तब मटकियों को फोड़ना, और फोड़ करके जब तुम्हारी सास मैया यशोदा के यहाँ जाने को कहे ना, तब यहाँ चौराहे पर आकर के सब इकट्ठी हो जाना। तब साथ हम मैया यशोदा को शिकायत करने जाएंगे और खाना देने जाएंगे। अब छोटे से कन्हैया बड़े हो रहे, मैया के साथ खेलते, मैया बड़ा अच्छा से उनका ध्यान रखती। भगवान कन्हैया माखन खाते हैं, दूध दही खाते हैं, मैया बड़ा प्रेम करती। अब इधर गोपियां अपने घर गई, सभी गोपियां, और वहां जाकर के उन्होंने क्या किया, किसी ने अपने घर की, जैसे सुबह सुबह उनकी सास मंदिर गई, उसी समय किसी ने अपने घर की 1 मटकी फोड़ी, किसी ने 2 मटकी, किसी ने 4, किसी ने अपने घर की 8-10 मटकी फोड़ दी। और जैसे सास आई तो उन्होंने माखन को बिखरा देखा, मटकी जो थी ना उसको फूटी हुई देखी, माखन बिखरा देखा, मटकी फूटी देखी। तो उन्होंने कहा कि ये मटकी किसने फोड़ी है, बताओ। सभी सखियों ने कहा उनकी सास से कि वो नंद का छोरा आया, और वो नंद का छोरा आकर के हमारी मटकियों को फोड़ करके चला गया। अच्छा, नंद के छोरा की इतनी हिम्मत, हमारे घर में आकर के हमारी मटकी को फोड़े। बोले हाँ, बोले हमने एक बार नहीं कई बार उसको देख लिया, वो आता है, अकेला नहीं आता, उसके सखा आते हैं, सब मिलकर के मटकी को फोड़ते हैं, माखन खाते हैं और मटकी को फोड़ करके चले जाते हैं। उनकी सास ने कहा मैं तो यशोदा के पास नहीं जाऊंगी, एक काम करो तुम जाओ और यशोदा को उल्हाना दे करके आओ। जो भी सखियां थी सारी की सारी चौराहे पर आकर के इकट्ठी हुई और सब वहां से मैया यशोदा के महल की ओर जा रही थी। और मैया यशोदा के महल की तरफ जैसे ही गई, मैया यशोदा ने दरवाजे में खिड़की से देखा कि आज इतनी सारी ये सभी सखियां ब्रज की, ये सब ब्रजंगनाएं हमारे घर क्यों आ रही है। आज तो मेरे घर कोई सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं है, आज तो मेरे घर कोई उत्साह भी नहीं है, मेरे लाला 2 वर्ष को हो गए, फिर आज ये सब हमारे घर क्यों आ रही है। मैया सोच ही रही थी कि वो धीरे धीरे जो सखियां थी सब आ गई और आकर के आज यशोदा मैया से कहती है, यशोदा तेरा लाला कहाँ है। बोले वो तो पलना में झूल रहे हो, पलना में झूल रहे हो। अच्छा देख बुलाओ तो सही, हम भी तो देखें लाला को। मैया यशोदा ने आवाज लगाई, कड़वा कह करके मैया ने बुलाया। आज भगवान कन्हैया आए और आकर के मैया के जो पल्लू था वो पल्लू को पकड़ करके खड़े हो गए और थर 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 करके कांप रहे। क्यों? क्योंकि आज फिर ये गोपियां मैया से शिकायत करेगी और मैया कहीं हमारी पिटाई लगाएगी तो क्या होगा। आज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो कन्हैया थर थर कांप रही, इधर गोपियां कह रही है, हे यशोदा ये जो तेरो लाला है ना, बोले बड़ो उधम मचाए। बोले अच्छा उधम मचाए। बोले हाँ बड़ो उधम मचाए। अच्छा कैसो कैसो उधम मचाए। आज सखियां कह रही है, एक सखी ने कहा यशोदा मैया मैं क्या बताऊं, ये जो तेरो लाला है ना ये हमारे घर को जाए और घर पे जाकर के हमारे जो बछड़ा हो ना उन बछड़न को खोल करके भाग करके आ जा। मैया यशोदा ने कही हो तुम एक काम ही तो करे, देख तुम्हारे बछड़न को खोल कर भागे सो काम करे। सखियों ने कहा कि काम तो करे पर किस टाइम करे, जब गाय दुहने को समय आए तब तुम्हारो लाला जाए हमारे बछड़न को छोड़ के
आ जाए तो बछड़ा सारा दूध पी जाए, हमें कछु ना मिले। अच्छा ये नेक्स्ट तो लाला ऐसी उधम मचाए। बोले हाँ ऐसी उधम मचाए। एक सखी ने कहा या कि उधम की क्या कहे, हमारे घर पे जाकर के हमारे माखन की चोरी करे। बोले अच्छा माखन की चोरी करे, नेक्स्ट तो लाला। बोले हाँ नेक्स्ट तो लाला माखन की चोरी करे। मैया ने कही कि चोरी करे तो राजी से खिला दिया करो। तो सखी ने कहा यदि हम राजी से माखन खिलाए ना तो ये टेढ़ो मुंह करके कहे वो तो चोरी को मीठो लगे। अच्छा बोले तो ऐसी बात करे तो एक डांट दिया करो। छोटो सो लाला या डांट दोगी तो फिर ऐसे उधम नहीं मचाएगा। सखियों ने कहा श्राद्धि हरिओम हरिओम श्राद्धि बड़ी बाल कृष्ण की। आज जो सखियां हैं वो सब शिकायत कर रही है मैया से, कह रही है कि हमारे घर पे जा जाके चोरी कर। मैया के तरीके ने राजी से माखन खिला दिया। भले ये कहे कि राजी को मोए मीठो नहीं लगे, मोए तो चोरी कोई मीठो लगे। अच्छा चोरी को मीठो लगे तनिक डांट दिया करो। जब हम डांटे तो ये खिल खिलाकर हमारी ओर हंस पड़े तो हम भी हंस जाए, हमरो सारो गुस्सा ठंडो हो जाए। एक सखी कहने लगी ओ मैया आप क्या जानो इसके उधम के बारे में। ये चोरी तो करें पर यह इन्होंने एक मंडली बना रखी है, चोर विद्या प्रचार मंडली। अकेले नहीं है, सभी सखाएं हैं, सखाओं के साथ मिलकर के हमारे घर पे जाएं और जाकर के चोरी करें। बोले अच्छा चोरी कैसे करें। बोले अकेले सखा भी नहीं है। बोले इनके जब चोरी करें ना तो ऊपर तो हो गए बंदर मंडली और नीचे हो गए ग्वाल बाल मंडली। चोरी विद्या प्रचार मंडली नाम से इन्होंने मंडली बना रखी है। जो नेक सो लाला यहाँ तो नेक सो लग रहे हो है पर इसमें बहुत बुद्धि है। हम हमारी जो मटकी है ना उसको छीके पर रख देती है। तो ये क्या करते हैं कि एक के ऊपर एक ग्वाल बाल, एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर ही तुम्हारो लाला चढ़ जाए, मटकी को फोड़ दे और सब बारी बारी से ओक लगा करके माखन को खा ले। अच्छा जो नेक सो लाला इतनी बुद्धि। बोले हाँ आया की बुद्धि। कौन सा गाएंगे मैया शिकायत वाला। क्या गोवर्धन पूजा करवाई रहे। नहीं अभी करवा रहे बस 7-5:30 बजे करवा देंगे। 5:30 बजे की थोड़ा सा हो जाए। 3 से 6 भी तो कथा है ना अपनी। अब बंद मत करियो ना यार भैया थोड़ी देर चल लेना। भजन में बंद मत करवा रही हो बस। हाँ चलने देना। श्राद्धि हरिओम हरिओम श्राद्धि बोली बाल कृष्ण लाल की। आज गोपियाँ कहती है ये जो तुम्हारो लाला है यानी मंडली बना रखी है, ऊपर बंदर मंडली नीचे ग्वाल बाल मंडली, और माखन खाकर के हमारी मटकी को भी सलामत छोड़ देना। हाँ मटकी का
माखन खाकर के मटकी को भी धड़ाम से फोड़ देवे और हमसे कहे मूछन पर ताव लगा करे कि किसी में हिम्मत है तो मुझे पकड़ के देखे। अब देखो नेक लाला और आज गोपियों से कहते हैं कि मुझे पकड़ के दिखाओ। आज गोपियां शिकायत कर रही है मैया से, पर कह रही है तुम्हारा नाला बड़ो धम मचाए, हमारे घर पे जा जाकर हमारी मटकी को फोड़े माखन खाए। मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नट खट की, मटकिया फोड़ दी मेरी, हाय मटकिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नट खट की, मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। मैया
मैया से शिकायत करती ये सभी गोपियों। हाँ तो जा इसको 2-3 बार गाएंगे ना कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 बार अच्छा शिराधे हरिओम हरिओम शिराधे बोली बाल कृष्ण लाल की। इस प्रकार सभी गोपियां मैया से शिकायत कर रही है और कन्हैया कह रहे हैं मैया ये तो जमाने की झूठी है, ये स्वयं ही मुझे अपने पास से बिठा करके अपने घर की मटकी फोड़ देती है और फिर उठाना शिकायत लेकर के आती है। आज मैया कहती है सखियों से कि मेरे छोटे से लाल ने कितना माखन खाया होगा। मेरे यहाँ 9 लाख गाय नंद बाबा की नित नयो माखन होए। मेरे यहाँ बहुत माखन होता है, 1 मटकी 2 मटकी ले जाओ जितनी मटकी चाहिए। गोपिया कहने लगी अरे मैया आप तो नाराज हो गए, तुम्हारो लाला माखन चोरी करके भी खाए ना तो भी हमें बुरो नहीं लगे। हम तो बस नेकिया के दर्शन करने के लिए हमारे मन में बड़ी थी कि छोटो सो लाला को दर्शन करो तो आज कितनो बड़ो हो गयो, क्या के दर्शन करने के लिए हमने यहाँ योजना बनाई। हमारे प्रभु है, शास्त्र कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुध राशि। महाराज भगवान कन्हैया ने माखन चोरी की लीला की। अब आप ये सोचें कि श्रीमद् भागवत कथा में माखन चोरी की लीला है तो भगवान ने करी तो हम भी कुछ ना कुछ चोरी करें। आप यदि मन में ये सोचे कि हमें भी चोरी करनी चाहिए, भगवान ने करेगा। किसकी चोरी करते थे? वो तो माखन की चोरी करते थे, चित्त को चुराते थे। और यदि भगवान ने ऐसा किया और हम भी ऐसा करें तो आप किसी हलवाई की दुकान पर जाओ और वहां से 2 लड्डू को उठाओ और वहां से लेकर के भागो। यदि हम कहें कि हमें भी भगवान ने किया जो करना चाहिए, चोरी करो, 2 लड्डू उठाया भागे। महाराज सबसे पहले तो वो हलवाई पकड़ करके वही आपकी भागवत बनाएगा। भगवान ने चोरी की माखन चोरी तो भगवान की तो बन गई श्रीमद् भागवत कथा, जिसे सुनकर के लोग अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और कहीं आप हलवाई की दुकान से 2 लड्डू चोरी करेंगे तो सबसे पहले हलवाई आपकी भागवत वही बनाएगा और फिर भागवत कराने पहुंचा देगा। तो महाराज हमें चोरी नहीं करनी, ये भगवान है
जो ईश्वर ने किया वो हम नहीं कर सकते, हम उनके अंश हैं। प्रभु ने बड़ी सुंदर सुंदर सी लीलाएं करी है वहाँ। आगे प्रभु ने माटी खाने की लीला करी है, मिट्टी खाई है और मिट्टी खाने के बाद महाराज उन्होंने अपने मुखमंडल में पूरी ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। मैया यशोदा बड़ी सुंदर सी लीला है, माटी लीला प्रभु ने की है, क्योंकि ब्रज की मिट्टी का बड़ा महत्व है। हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी में हम लोट लगाते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि ब्रज रज लेटियो नहीं, कियो न जमना पान, और रे मन मूर्ख तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। ब्रज की माटी का इतना महत्व है महाराज कि प्रभु ने उसको मुख में तक रख लिया और मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया, फिर माया को भेजा और मैया के मुख से जो भी देखा वो सब मिटाया है। एक बार क्या हुआ, मैया यशोदा, देखो बच्चा जब छोटा होता है ना तो माँ को अपने हाथों से उसकी सेवा करनी चाहिए, और जिस माँ ने अपने बच्चे की सुंदर सेवा की है, सुंदर शिक्षा दी है ना, वो ही बच्चा बड़ा होकर के अपने माता पिता का पोषण कर सकता है, उन्हें अच्छे से रख सकता है। पर जिस माँ ने अपने बच्चे की सुंदर शिक्षा नहीं दी और उन्हें बचपन में अच्छे से पालन पोषण नहीं किया ना, वो भी फिर बड़ा होकर के अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। इसलिए मैया यशोदा अपने भगवान कन्हैया के लिए माखन खुद हाथों से बिलोती थी और माखन खुद अपने हाथों से निकालती थी और लाला की सेवा करती थी, अपने हाथों से खिलाती थी। जबकि मैया यशोदा 85 चौक का वो महल, वहाँ क्या दास दासियों की कमी थी क्या? नहीं, पर मैया लाला की सेवा अपने हाथ से करती थी। एक दिन क्या हुआ, हमारे छोटे से कन्हैया सो करके उठ करके आए और उठ करके जैसे ही आए तो आए मैया यशोदा उस समय 40 किलो की मटकी थी, 40 सेर दही आता था उसमें, पुरानी दादी सास के जमाने की मटकी, उसमें माखन पिरो रही थी और 3 प्रकार से मैया भक्ति कर रही हैं, मनसहा, वाचहा और कर्मणा। मनसहा मन से सोच रही है मेरो लाला उठेगो तो माखन मांगेगो, किसी तोतली बाणी में बात करे, कितना प्यारो लगे। मनसहा मन में सोच रही। वाचा यानी कि बोल रही है, छोटो सो नेक सो मेरो लाला, कितनी उधम मचाए, किसो यहाँ शोर मचाए, कितनी उधम मचाए। मनसहा, वाचहा और कर्मणा यानी कि काम कर रहे हैं अपने लाला के लिए, अपने हाथों से वो दादी सास के जमाने की जो मटकी है ना उसमें माखन पिरो रही है। छोटे से लाला आए और आकर के कहने लगे मैया मुझे माखन दे दो। मैया कहने लगी माखन तो अभी निकलो नहीं। अच्छा अभी नहीं निकलो? बोले नहीं मैया मैं तो अभी माखन खाऊं। बोले एक काम कर, रात्रि का बासी माखन रखा है वो खा ले, तब तक माखन निकल जाए। पर वो तो लाला कन्हैया वो कहने लगे नहीं मैया मैं तो अभी लूंगा, ताजा माखन लूंगा। अब छोटे से कन्हैया ने कहा मैया तो माखन दे रही कि नहीं दे रही? मैया ने कहा सुबह से मुझे परेशान कर रहे हो है, माखन दे रही कि नहीं दे रही? जा माखन नहीं दे रही। अब तो भगवान कन्हैया मैया की राई पकड़ के खड़े हो गए, कहने लगे मैया माखन दे रही कि नहीं दे रही? मैया ने कहा एक काम कर, माखन से सुंदर कुछ और लाके दूं तो? बोले वो क्या मैया? जब भगवान कन्हैया ने कहा कि वो क्या लाके दोगी, तो मैया ने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए अच्छी सुंदर सी चीज लाके दूंगी। बोले
और उसमें पानी भर दिया और कहा चंदा मामा की जैसे उस पर परछाई पड़ी, लो चंदा मामा आ गए। अब तो छोटे से कन्हैया माखन वाखन भूल गए। अब तो कहने लगे मैया वो चंदा दे दो, चंदा दे दो, चंदा दे दो। अब मैया ने कही कि लो ये चंदा आ गए, थाली में पानी भर दिया, चंदा मामा नीचे। पर वो तो कन्हैया, उन्होंने एक हाथ पानी में मारा तो चंदा बंदा गायब। अब कहने लगे मैया वो चंदा दे दे, चंदा दे दे। मैया ने कही सुबह से परेशान कर रहे हो, कभी माखन दे दे, कभी चंदा दे दे। अच्छा एक काम कर, जब तक तू चंदा चंदा करता रहे तब तक मैं अपना माखन निकाल लूं। बोले नहीं नहीं मैया वो चंदा दे दे। ट्राई पकड़ के खड़े हो गए। मैया ने कहा ऐसे ऐसे उधर बचन। बोले अच्छा लाला, मेरे 100 लाला, सुंदर सो लाला गोद में बिठाया और मैया ने कहा लाला अगर मैं चंदा नहीं दूंगी तो क्या करेगा? बोले चंदा नहीं दूंगी ना तो मैं आपको माखन नहीं निकालने दूंगा। आज मैया ने गोद में बिठाया और मैया कहने लगी लाला चंदा से सुंदर हो तो नवल दुल्हनिया नहीं आ, चंदा से सुंदर तुझे मैं दुल्हन ला के दूंगी। अच्छा मैया ने कहा और माखन निकालने लगी। अब तो भगवान कहने लगे ला मैया दुल्हन ला के दो, दुल्हन ला के दो, मैया मुझे दुल्हन चाहिए, दुल्हन चाहिए, दुल्हन चाहिए। मैया ने कहा सुबह से परेशान कर रहे हो, कभी माखन चाहिए, कभी चंदा चाहिए, कभी दुल्हन चाहिए, जा नहीं दे रहे। भगवान कन्हैया कहने लगे अच्छा। अब वो मैया से कहने लगे मैया आपने अभी मुझे देखा नहीं, मैं इसे धमकी दूंगा कि तुम्हें मेरी दुल्हन लानी पड़ी। अच्छा क्या धमकी? भगवान कन्हैया कहने लगे मैया तुम वो दुल्हन लाके नहीं देगी ना तो सिर बैठू ना गुथैया, मैं अपने बालों की चोटी नहीं गुथाऊंगा। मैया ने कहा कोई बात नहीं, जा मैं बलराम की गूंथ दूंगी। अच्छा भगवान ने सोचा धमकी काम नहीं कर रही, दूसरी धमकी जबरदस्त देते हो मैया। बोले सिर बेड़ू ना गुथैया, सुरभि को पान ना करिया, मैं गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा। अच्छा बोले वो बलराम को पिला दूंगी। अब भगवान कहने लगे ओ मैया तू मुझे दुल्हन लाके दे रही कि नहीं दे रही? ये तो आज मैं सभा को इकट्ठी करूंगा और उस सभा में बोल दूंगा कि मैं यशोदा का बेटा नहीं हूँ, मैं तो नंद बाबा का बेटा हूँ। मैया ने कहा 100 लाला। बोले अच्छा ठीक है, मैं तो एक दुल्हन लाके दूंगी। क्या करे वो दुल्हन को? बोले दुल्हन लेके आएंगे, ब्याह करेंगे। अच्छा राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह।
मैया ने कहा नेक सो लाला, अपनी गोदी में लाला को बैठाओ और लाला से कहीं अच्छा ये बता तुम्हें कितनी बड़ी दुल्हन चाहिए। मैया ने कहा तुम्हें कितनी बड़ी दुल्हन चाहिए। जानते हो भगवान कन्हैया ने क्या कहा? मैया मुझे इतनी बड़ी दुल्हन चाहिए कि जब मैं थोड़ा बड़ा होगा गई चरावे जाऊंगा तो वह जेब में रख के ले जाया करूंगा। इतनी बड़ी दुल्हन मुझे लाके दे। मैया ने कही हे भगवान, मैं कब से परेशान हो रही थी, मैंने सोचा सच में दुल्हन चाहिए। ये तो छोटी मोटी वो खेलने की गुड़िया आती है ना, उनकी बात कर रहा है। मैया ने नेक सो लाला कन्हैया को गोद में बिठाकर खूब प्रेम किया, दुलार किया। तभी एक सखी आई, वो यशोदा मैया, क्या जब देखो कान्हा को लेकर के बैठ जाती हो, जाओ तुम्हारा दूध उफल रहा। मैया ने दूध का नाम सुना, कन्हैया को अपने बगल में धम्म से बिठाया और दौड़ पड़ी दूध को बचाने के। जैसे ही कन्हैया को नीचे बिठा कन्हैया मैया या दूध प्यारो लगे, पूत प्यारो नहीं लगे। अभी तो लाड कर रही थी, अब मुझे धरती पे बिठा के चली गई। अभी बताओ या मैया, कहीं से भगवान कन्हैया बड़ा से पत्थर का लोड़ा लेकर के आए और जिस मटकी में मैया यशोदा माखन भी बिलो रही थी, वो 40 शेर की मटकी थी, दही आता था उसमें जोर से वो पत्थर मारा और मटकी धड़ाम से फूट गई। जैसे मटकी फूटी, मैया यशोदा ने आवाज सुनी। अब लाला कहे कि मैया पिटाई लगाई थी, तो दूसरे चौक में जाकर के खड़े हो गए, रोने लगे। इधर मैया पहले तो खूब जोर से हंसे, या नेक सो लाला यानी मटकी फोड़ दी, पर ये मटकी फोड़ तो रहोगे, मैं यहाँ छोड़ती रहूंगी तो काम बनने वाला नहीं। तो मैया ने चांदी की छड़ी हाथ में ली और दूसरे चौक में चली गई। वहां जाकर के भगवान कन्हैया को उखल से बांध दिया। जहाँ उखल से बांध रही थी ना, वहाँ पे 2 वृक्ष खड़े थे, एक यमलार्जुन का वृक्ष और एक अशोक का वृक्ष। दोनों वृक्ष वहाँ पर खड़े थे। अब हुआ क्या, मैया ने उखल से बांध दिया। भगवान प्रभु छोटे से कन्हैया जब उस उखल के सहारे चलने लगे तो दोनों वृक्ष से कोहनी टकरा गई। जैसे ही कोहनी टकराई महाराज, दोनों वृक्ष में से देव रूप में वहाँ पर 2 पुरुष आकर के खड़े हो गए और जो वृक्ष थे वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही वो पुरुष आकर के खड़े हुए महाराज, भगवान को प्रणाम किया, बोले हम आपको प्रणाम करते हैं, आपने हमारी मुक्ति कर दी। हम नारद जी के श्राप से यहाँ वृक्ष बन करके खड़े। अब भगवान कन्हैया अनेकों नेक लीलाएं करते हैं महाराज। उखल लीला की है और यमलार्जुन अशोक वृक्ष का उद्धार कर दिया। जब यहाँ पे राक्षसों ने पीछा नहीं छोड़ा, सब वृंदावन की पावन धरती पर आ गया। वृंदावन जहाँ तुलसी का वृक्ष है, जहाँ वृंदा का वन है, वहीं पर वृंदावन में सब लोग आकर के रहने लगे, गोकुल को छोड़ दिए। और जैसे ही वृंदावन आए, सब वहाँ पर अच्छे से रह रहे थे।
हे माँ। वहां पर भी कंस ने राक्षस भेजना बंद नहीं किया। एक अघासुर नाम का राक्षस भेजा जो अजगर बन करके आया, सखाओं को अपने अंदर लिया, लेकिन प्रभु ने अपने अमृत वर्षणी मुरली से सबको जीवित कर दिया। बड़ी सुंदर लीला करते हैं प्रभु। गोचारण करने जाते हैं प्रभु। सबसे पहले तो बछड़े चराने जाते थे, धीरे धीरे बड़े हुए तो गैया की आज मैया ने पूजा कराई है और प्रभु को गोपाल बना दिया। आज प्रभु जाते हैं गोचारण करने, वहां भी बड़ी सुंदर सुंदर सी लीला करते हैं। प्रभु ने ब्रह्मा जी का मोह हटाया है और इधर प्रभु एक और लीला करते हैं। वहीं वृंदावन में यमुना में कालिया नाग आ जाता है जो यमुना मैया को विषैली कर देता है। जितनी भी गायें होती हैं, जितने भी कोई ब्रज के वहाँ ग्वाल बाल पानी पिए तो वो उस जहर से मर जाते थे। भगवान कन्हैया ने कहा क्या किया जाए। भगवान कन्हैया आज अपने सखाओं से कहने लगे चलो कद्दू कीड़ा करते, वहीं गेंद से खेलने लगे। श्री रामा की गेंद थी, वो गेंद भगवान कन्हैया ने यमुना में फेंक दी, पर यमुना में कालिया नाग रहता था महाराज। अब लेने कौन जाए। श्री रामा ने जिद की कि मैं तो वही गेंद चाहिए। भगवान कन्हैया ने कहा वहां तो कालिया नाग रहता है, लेकिन जब श्री रामा ने कहा नहीं मुझको तो वही गेंद चाहिए, वही चाहिए, तब आज हमारे भगवान कन्हैया, छोटे से कन्हैया, 5 वर्ष के कन्हैया आज यमुना में कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और आज यमुना में छलांग लगा दी। और जैसे ही यमुना में छलांग लगाई महाराज, ये क्या यमुना में छलांग लगाई, नीचे चले गए। वहां पर देखा तो जो गेंद थी, जो कद्दू, जो गेंद थी महाराज, वो कालिया नाग के पास पड़ी हुई। कालिया नाग के पास गेंद उठाने गए तो वहां पर कालिया नाग ने फुफकारना शुरू कर दिया। जैसे ही फुफकारने लगा महाराज, भगवान कन्हैया ने उसको पकड़ लिया और कालिया नाग ने अपनी पूंछ में भगवान को लपेट लिया। तो भगवान जब चींटी जैसा बनना जानते हैं ना, तो भगवान पहाड़ जैसा भी बनना चाहते हैं। आज भगवान ने जैसे ही कालिया नाग ने पकड़ा, भगवान ने अपना शरीर फुलाना शुरू कर दिया। कालिया नाग फुफकारने लगा, भगवान को कमजोर करने लगा, उनको अपनी पूंछ के बल से लपेटने लगा। पर प्रभु ने इतना शरीर बढ़ाया कि कालिया नाग के प्राण मृत्यु होने लगे और वो भगवान की शरण में आ गया और कहने लगा प्रभु हमें क्षमा कर दो। और आज हमारे भगवान कन्हैया वो कालिया नाग के वहाँ मुख पर चढ़ गए। आज कालिया नाग को प्रभु नचते हैं। उनकी दोनों पत्नियां आई, प्रभु का फूल से स्वागत कर रही है। इधर यशोदा मैया सभी बाल गोपाल कहने लगे अब तो हमारा कन्हैया नहीं बचेगा। पर ये क्या। आचार्य शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं परीक्षित, वहाँ पर जैसे ही कालिया नाग के शेष के जो फल थे, उन फलों पर हमारे भगवान कन्हैया चढ़ गए और वहाँ फलों को कुचलते नाग को नचते हमारे भगवान वहाँ पर तांडव करते हुए ऊपर की ओर आ रहे हैं। धुंधुबियां बज रही है, बिजली कड़क रही है, सभी देवता वहाँ पर फूलों की वृष्टि कर रहे हैं महाराज। और आज वहाँ पर प्रभु उस कालिया नाग को नृत्य करके तांडव कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, 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 तांडव
छोटी छोटी अनेक लीलाएं करते हैं, क्षीर हरण की लीलाएं करते हैं और हमारे प्रभु एक और लीला करते हैं। इन सभी लीलाओं से पहले एक और लीला करते हैं। प्रभु ने क्षीर हरण की लीला की है, उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए हैं और उन्हें ज्ञान भर करके वापिस दिया और अंततः प्रभु इस लीला को करते हैं। आज मैया यशोदा अपने घर में भोजन बना रही है, मुख को बांध करके, मुख को ढक करके भोजन बना रही थी। कन्हैया ने कहा मैया क्या बना रही हो? बोले मैं पकौड़ी बना रही। ला मैया एक मोई दे दे। बोले नहीं नहीं, हम इंद्र की पूजा करेंगे। भैया इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बोले वर्षा आती है, इंद्र वर्षा करता है, इसलिए पूजा करते हैं। अच्छा नहीं, हम कहते हैं बोले आप गोवर्धन भगवान की पूजा करो। अच्छा ठीक है, गोवर्धन भगवान की पूजा करते कैसे की जाती है? बोले चलो मैं बताता हूँ। 56 भोग बनाओ। 56 भोग बनाया, गाड़ियों में सजाया गया और सब गोवर्धन भगवान की ओर जा रहे हैं। जितने में एक ग्वाल ने कही लाला ध्यान रखना, तूने हमें इंद्र की पूजा नहीं करने दी, पर तेरे गोवर्धन भगवान है ना, उन्हें साक्षात प्रकट होना पड़ेगी और प्रकट होकर के हमारा 56 भोग पालो पड़ेंगे, तब कहीं जाकर हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो आज सभी लोग गोवर्धन भगवान की ओर जाते हैं। सांडिल्य मुनि आगे आगे थाली लेकर चलते हैं। कृष्ण बलराम नंद बाबा यशोदा सब गोवर्धन की ओर जा रहे हैं और हमारे जो यजमान पति और पत्नी दोनों पहले आकर के पूजा करेंगे भगवान गोवर्धन भगवान की। सबसे पहले आप दोनों उठ करके और हमारे पंडित जी गोवर्धन भगवान की पूजा कराएंगे और हम गोवर्धन भगवान की ओर चलेंगे बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ। एक बार हमारे यजमान कर ले और पूरे परिवार से देखो, भगवान को वहाँ आपको केवल फूल चढ़ाना है और इसके बाद जितने भी लोग यहाँ बैठे हो सबको एक एक परिक्रमा करनी है, क्योंकि आप वृंदावन गए हैं, वहाँ पर कोई तो हर एक महीने में एक बार जाता है, पर यदि हम भाव से प्रेम से माने ना तो साक्षात गोवर्धन भगवान यही है, नहीं तो नहीं है। इसलिए सब लोग बड़े भाव से, यदि आपके मन में भाव है तो आप गोवर्धन भगवान का फूल चढ़ाएं, पूजा करें और एक परिक्रमा लगा करके अपने स्थान की ओर बैठ जाए। पहले हमारे यजमान भैया भाभी, इसके बाद दादी दादाजी और पूरे परिवार आकर के सभी करेंगे, फिर सभी लोग करेंगे। आइए हम सभी गोवर्धन भगवान की ओर चलते हैं। सभी लोग बड़े भाव से, जो भी बैठे हुए वो ताली बजाते हुए नृत्य करते हुए। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं मानी नीरू महिमा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं मानी नीरू महिमा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो महिमा, नहीं माने मेरो महिमा, ओ नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो महिमा, नहीं माने मेरो महिमा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो
सात फेर की पावन देवी 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 मैं तो बीच सड़क पे गाँव मेरे मेरे बनवा मैं तो गोबर गज को जाऊँ मेरे माने मेरो बनवा नहीं माने मेरो बनवा अरे नहीं माने मेरो बनवा नहीं माने मेरो बनवा नहीं माने मेरो बनवा मैं तो गोबर गज को जाऊँ श्री गोवर्धन
ज्ञान गंगा जो बह रही है इसमें भगवान गोवर्धन साक्षात गिरिराज जी के पावन गोवर्धन भगवान है। आप सभी उनका पूजन कर एक परिक्रमा लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। और अभी हम सब लोग गोवर्धन भगवान की आरती करेंगे और सभी लोग बड़े भाव के साथ। और करे एक भजन गा दो नहीं भजन हो गिरिराज धरण हमें तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हमें तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हो तेरी शरण हम तेरी शरण गिरिराज